रूही की शादी के 6 महीने बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो विधवा बन जाती है और अपने मायके रहने चली जाती है। मायके में बड़ा भाई कपिल, भाभी कालिंदी और माँ बर्फी देवी होते हैं। लो, आ गई ये चुड़ैल मेरे बने बनाए घर पर अपना डेरा जमाने। रूही, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कालिंदी से कह देना। क्या मतलब कालिंदी से कह देना? कालिंदी ने क्या सबका ठेका लेके रखा हुआ है? ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। वैसे भी विधवा होने के बाद मैके आई हो, तुम्हें कोई शर्म वर्म है या नहीं? मोहल्ले वालों ने तो तानों की लंबी लिस्ट तैयार रखी होगी तुम्हें ताने मारने के लिए। तभी सास बर्फी देवी गुस्से से बोलती है, कालिंदी बहू, खबरदार! जो मेरी बेटी से आइंदा इस तरह बात की तो तुम इस घर की बहू हो, मालकिन नहीं हो। एक लप्पड़ लगा कर दूंगी, सीधा अपने मैके में जा गिरेगी, कल मुही कहीं की। कालिंदी को अपनी सास बर्फी देवी पर बहुत गुस्सा आता है। इस बुढ़िया बर्फी देवी को ना एक दिन बर्फी में जहर मिलाकर सीधा ऊपर भेज दूंगी। खून चूसती रहती है मेरा, मोटी भैंस कहीं की। कालिंदी को अपनी विधवा नंद का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सबसे ज्यादा तो तब खटकने लगता है ये सब जब कपिल जायदाद का आधा हिस्सा रूही के नाम पर करने के बारे में सोचता है। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं कपिल, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो। तुम अकल के अंधे हो क्या? हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चे का फ्यूचर सब गया तेल लेने। लेकिन उतने में बर्फी देवी वहां आ जाती है और कहती है, अरे करमजली नास पीटी, तेरी ऐसी की तैसी। कपिल बेटा, अभी के अभी वकील के पास जा और रूही का हिस्सा उसे दे दे। और खबरदार, मेरी रूही से घर का कोई काम करवाया तो उसे महारानियों की तरह रखो। तुम इस घर की बहू हो और वो बेटी है। घूर मत मुझे, वरना आंखें फोड़कर अंधा कर दूंगी तुझे। कालिंदी की बर्फी देवी के सामने बोलती बंद हो जाती है और कपिल जायदाद का आधा हिस्सा रूही के नाम कर देता है। रूही थोड़े ही दिनों में जॉब पर जाने लगती है और तभी वहां पर उसे अर्जुन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और अर्जुन और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो दोनों कैफे में एक साथ जाते हैं। आई लव यू रूही, मेरी स्वीट हार्ट, मेरे दिल का नशा, मैं चाहता हूँ तुम्हें बेतहाशा। आई लव यू टू अर्जुन, माई बेबी। थैंक यू शोना, मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ और रोमांस लाने के लिए। उस कैफे में आई हुई कालिंदी भी इत्तेफाक से अर्जुन और रूही को साथ साथ देख लेती है। वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को चूम रहे हैं और वो उन दोनों का पीछा करती है। इसके बाद अच्छा, तो ये बाबू सोना का जोड़ा यहाँ छुप छुप कर गुलगुले रोमांस कर रहा है। कालिंदी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और रूही की फोटो भी खींच लेती है। भाभी, भाभी प्लीज, मेरे अफेयर के बारे में कपिल भाई और माँ को मत बताना। अर्जुन एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे अपनी विधवा नंद का अफेयर एक रहस्य बनाए रखना है तो फिर मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ। तुम्हें घर पर नौकरों की तरह काम करना होगा और मुझे आराम देना होगा, वरना। बेचारी रूही को ब्लैकमेल करते हुए कालिंदी उसका फायदा उठाती है और उससे बहुत काम करवाती है। अरे रूही बेटा, तू क्यों पोछा मार रही है? ये डायन किस काम के लिए है? नहीं माँ, आपको मेरी कसम, आप मुझे घर के काम करने से मत रोकिए, मुझे अच्छा लगता है ये सब। समझाओ अपनी अम्मा को, जब देखो तब मुझे बुरा भला कहती रहती हैं। मुंह से तो बस गोबर ही उगलना आता है। कालिंदी रूही को बहुत टॉर्चर करती है और रूही डर के मारे उसकी बातों में आ जाती है। एक दिन, ठीक से मालिश कर मेरे पैर की गधी औरत, हाथ में जान नहीं है क्या? अपने बाबू सोना का हाथ चूमते वक्त तो हाथ बड़े फुर्तीले हो गए थे। सॉरी भाभी। तभी अचानक से वहां पर कपिल, बर्फी देवी और अर्जुन आ जाते हैं। कालिंदी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कल मुही, क्या हुआ अगर मेरी बेटी का अफेयर है तो? अगर तेरा 55 साल का बुड्ढा मामा दूसरी शादी कर सकता है, लव लपाटा कर सकता है, तो मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया है? रूही जानू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कपिल भैया और माँ हम दोनों के प्यार से खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो। हमेशा इस समाज में विधवा औरतें अगर दूसरा प्यार करें तो वो गुनाह होता है, लेकिन वही वो आदमी जिनकी बीवियां जा चुकी हैं, वो तो ना जाने कितने अफेयर्स करते हैं। बर्फी देवी कालिंदी के कमर पर जोर से लात मारकर उसे घर के बाहर निकाल देती है। हुई माँ। और रूही और अर्जुन की शादी हो जाती है।